हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में 12th फिजिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। जी हाँ मेरे भाई, बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या चीज़ होती है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है। तो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, विद्युत विभव समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आज हम क्या कर रहे हैं? बिंदु आवेश के कारण सर विद्युत विभव। तो दोस्तों, जो विद्युत विभव होता है, ये विद्युत विभव क्या होता है? तो दोस्तों, विद्युत विभव के लिए हमें क्या करना होता है? परीक्षण आवेश को, किसको सर? परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाया जाता है। इस विद्युत विभव में हम क्या करते हैं? परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक लाते हैं? विद्युत क्षेत्र तक। और फिर इस विद्युत या फिर इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, वो ही कार्य किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है मेरे भाई? विद्युत विभव में। तो यहाँ से जो विद्युत विभव है, यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनता था वो क्या बनता था? W वाह अपॉन Q0 या फिर Q0। ये आपका विद्युत विभव का क्या बनता है सर? सूत्र बनता है। मतलब सीधा साधा कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपको विद्युत विभव निकालना है तो इसके लिए आपको कार्य निकालना पड़ेगा, वाह कार्य निकालना पड़ेगा। समझ में आपको आया? निकालेंगे, टेंशन मत लेना। हर एक जो है ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल बिठा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसे समझा दूंगा, टेंशन मत लो ना, ठीक है। तो हमें बाहर करना पड़ेगा, वो निकालेंगे बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए, विद्युत विभव समझ गए। अब ये विद्युत विभव हमें निकालना किसके कारण है? तो हमें दिया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालो। किसके कारण निकालो दोस्तों? बिंदु आवेश के कारण हमसे पूछा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालो। तो सबसे पहले क्या बना लो? एक बिंदु आवेश बना लो, ठीक है। चलो बना लेते हैं। तो हम इसके लिए मान लेते हैं एक हमारे पास ये कोई बिंदु है जो आपका क्या है? O है। क्या है? O है। और इस बिंदु पर हमने क्या लिख दिया? प्लस Q आवेश रख दिया। क्या रख दिया हमने? प्लस Q आवेश रख दिया। कोई दिक्कत है? चलो, ये हमारा बिंदु आवेश बन गया। और इस बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। समझ में आपको आया? तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका बिंदु आवेश रखा है, इस बिंदु आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर हम मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? P है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु हम क्या मान ले रहे हैं? P है। और इस P पर हम क्या करेंगे? विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत? और विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव में क्या करते हैं? तो विद्युत विभव में हम क्या करते हैं दोस्तों? अनंत से, कहाँ से सर? अनंत से परीक्षण आवेश जो Q0 होता है, इस अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस परीक्षण आवेश को हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा? विद्युत विभव होगा। मतलब विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक P तक लाना पड़ेगा। समझ में आपको आ रहा है? मतलब यदि विद्युत विभव निकालना है तो हमें इसके लिए जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक लाना पड़ेगा? P तक लाना पड़ेगा। और ऐसे में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वो आपका विद्युत विभव होगा। बट दोस्तों, इसको यहाँ तक लाने के लिए हमें जो कार्य करना है, उस कार्य को निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। कैसे निकालें, कैसे क्या करें? तो इसके लिए दोस्तों हम एक जुगाड़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक जुगाड़ करेंगे। वो जुगाड़ देखो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो आपका बिंदु O है, इस बिंदु O से हम X दूरी पर, कितनी दूरी पर? X दूरी पर मान लेते हैं, X दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? B है। एक बिंदु क्या है? B है। समझे आप? एक बिंदु हमने क्या मान लिया? इससे X दूरी पर क्या है? B है। ओके, B है। इस B पर हमने क्या रख दिया? जो Q0 आवेश था, इस B पर हमने इस Q0 आवेश को रख दिया। इस Q0 आवेश को हमने क्या कर दिया? रख दिया। मतलब परीक्षण आवेश को हमने क्या कर दिया? इस B पर रख दिया।
इसको यहाँ तक लाना है, इसके लिए हमारे कोई फॉर्मूला नहीं था, इसलिए हम जुगाड़ कर रहे हैं। तो जुगाड़ करने के लिए हमने क्या किया, बिंदु O से x दूरी पर हमने एक बिंदु B मान लिया और जिस पर हमने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। कोई दिक्कत? अब जैसे ही दोस्तों मैंने बिंदु B पर परीक्षण आवेश रख दिया, ठीक है, परीक्षण आवेश रख दिया, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो एक चीज आपको पता है, जो आवेश है, आवेश जो होता है वो धीरे धीरे गति करता है। क्या करता है सर? धीरे धीरे गति करता है, एकदम छलांग नहीं मारता, एकदम नहीं जंप मारता, धीरे धीरे गति करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बिंदु ए बी है, इस बिंदु बी से एक अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर दोस्तों, एक अल्प दूरी पर एक बिंदु और मान लेंगे। वो अल्प दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, dx है। इस अल्प दूरी पर हमने एक बिंदु और मान लिया, क्या, a मान लिया। क्या मान लिया हमने, a मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो अल्प दूरी है, इस अल्प दूरी हमने क्या मान ली, dx मान ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम अल्प b से a तक ले जाएंगे। तो दोस्तों b से a तक ले जाएंगे, हमें तब भी कार्य करना पड़ेगा, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो कार्य है वो कार्य हमें निकालना है, और जैसे ही हमारा ये अल्प कार्य निकल जाएगा तो इस अल्प कार्य की हेल्प से हम अनंत से P तक का फिर कार्य निकाल सकते हैं, और वो ही आपका क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। समझे आप इतना? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे, बट इस ऐसा करने से पहले हम क्या करेंगे, जो आपको डायग्राम में बताया है मैंने, उसकी हल्की सी मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए। ठीक है, तो हल्की सी मैं पहले थ्योरी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों देख लो आप थ्योरी, मैंने क्या लिखा, देखो, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, बिल्कुल रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, बिल्कुल है, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, बिल्कुल हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे दोस्तों हमने क्या किया है, ठीक है, इसके लिए अब देखो विद्युत विभव के लिए बता रहा हूँ, विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, इसके लिए परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। देखो विद्युत विभव ज्ञात करना है तो विद्युत विभव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से परीक्षण आवेश को P तक लाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा हमें करना पड़ेगा। बट ऐसे करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम जुगाड़ करते हैं। तो जुगाड़ में हमने क्या कर लिया, इसके लिए माना बिंदु O से, कितना, O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है, क्या है, B है, जिस पर परीक्षण आवेश हमने रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा है। तो एक बात है दोस्तों, जैसे ही हमने इस बिंदु B पर परीक्षण आवेश रख दिया तो हमें कितने आवेश मिल गए, 2, एक ये Q और एक आपका मिल गया। तो दोस्तों आपको एक चीज पता है, जब हमें 2 आवेश मिलते हैं, कितने आवेश मिलते हैं, 2 आवेश, और जब 2 आवेश मिलते हैं तो उन 2 आवेशों के मध्य क्या लगता है, कूलाम बल। हमने पढ़ा है ना, कूलाम बल कितने आवेशों के मध्य लगता है, 2 आवेशों के मध्य लगता है। तो यहाँ पर हमें जैसे ही हमने बिंदु B पर परीक्षण आवेश को रखा तो हमें 2 आवेश मिल गए, और तो जब 2 आवेश मिलेंगे तो हमें कूलाम बल मिल जाएगा। तो भैया जो कुछ मिल रहा है उसको लेते जाओ, छोड़ो मत, आप आसानी से प्राप्त कर जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, तो हमने लिख दिया तब कूलाम बल। ठीक है, तो कूलाम बल मिलेगा, तो कूलाम बल का सूत्र क्या होता है सर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितने हैं, 2, एक हमारा प्लस Q है तो ये प्लस Q हो गया, और एक हमारा क्या है, Q0, ये Q0 हो गया। अब दूरी कितनी है, तो B तक की दूरी कितनी है, x, तो ये लिख दिया हमने क्या सर, x²। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। लेकिन सर हमें ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, सर हमें तो ये करना ही नहीं था। ठीक है, हमें क्या करना था दोस्तों, ये जो आपका परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाना था। हमें तो सर ये अल्प कार्य करना था, ये नहीं करना था। ये हम कर लेंगे तो फिर ये निकालेंगे, तो सर पहले हमने ये क्यों नहीं किया। तो भैया हमने सोचा कि जो मिल रहा है उसको ले लो, बाद में इसको कर देंगे, तो अब कर दो इसको। ठीक है, अब कर दो इसको। ठीक है, तो यहां लिख दो किंतु परीक्षण
परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। भाई आप बताओ, बिंदु B से A तक की दूरी कितनी है? dx। मतलब आप परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापित कर रहे हो, अल्प दूरी तक ले जा रहे हो। तो दोस्तों जब आप अल्प दूरी तक ले जा रहे हो तो आपको कार्य भी अल्प ही तो करना पड़ेगा। कार्य भी क्या करना पड़ेगा? अल्प। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कार्य हमारा होता है W, बट हमें अल्प कार्य करना है तो लिख देंगे हम dW। और कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है सर बल गुणित विस्थापन। तो ये लिख दिया सर, बल गुणित विस्थापन। यहाँ पर बल क्या मिला सर? F मिला, ठीक है। विस्थापन क्या है सर? कितना विस्थापित किया? dx। तो ये आपका dx। बट एक बात है सर हमने देखो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल की दिशा है वो यहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। कहाँ की ओर है? बाहर की ओर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो मेरे भाई, यहाँ पर जो आपका परीक्षण आवेश है इसको यहाँ से यहाँ की ओर ले जा रहे हो। देखो बल की दिशा क्या है? बाहर की ओर। और इस परीक्षण आवेश को कहाँ की ओर ले जा रहे हो आप? अंदर की ओर। मतलब बल के विपरीत दिशा में ले जा रहे हो ना, विपरीत दिशा में ले जा रहे हो। तो विपरीत दिशा के लिए आप क्या लगा दो? माइनस लगा दो। ये माइनस बता रहा है कि ये जो बल जो विस्थापन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? विपरीत दिशा में हो रहा है। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ऐप है, यहाँ से जो ऐप मिला था, मिल गया ना काम, बन गया ना काम। ऐप जो मिला था वो गलती से नहीं मिला भैया, मिला था काम का, आ गया ना काम में। तो ऐप का मान उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ से आपका dw बराबर क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q0 अपॉन x²। और ये आपका माइनस dx। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये सर हमारा अल्प कार्य निकल गया। सर क्या बात है, अल्प कार्य निकल गया। और मेरे प्यारे जब दोस्तों अल्प कार्य जब निकल गया है तो अब ये अल्प कार्य की सहायता से हम ये बड़ा कार्य भी निकाल लेंगे। अनंत से लेकर बिंदु P तक का कार्य भी अब निकाल लेंगे। और वो कार्य जब हमारा निकल जाएगा तो विद्युत विभव आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? तो अब हम क्या लिखेंगे? अब परीक्षण आवेश को अनंत मतलब इन्फिनिटी, अनंत से कहाँ तक लाना है? P तक। और P तक की दूरी कितनी है? R। तो हम लिखेंगे R, ठीक है। अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। और जब अनंत से r दूरी तक जब हम इस परीक्षण आवेश को ले आएंगे तो वही कार्य आपका किस में बदल जाएगा? विभव में बदल जाएगा। किस में सर? विभव में बदल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? वही जो आपका कार्य है वो किस में बदल जाएगा? सर वो कार्य हमारा विभव में बदल जाएगा। समझे ना? कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। तो अनंत से कहाँ तक? R दूरी मतलब P तक लाने में हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो वो कार्य हम निकाल रहे हैं, आप टेंशन मत लो। देखो इधर, ठीक है। तो वो बड़ा पूरा कार्य होगा, तो पूरा कार्य होने के कारण हम क्या लिख देंगे? W। अब एक बात और याद रखो दोस्तों, जब हम पूरा कार्य निकाल रहे हैं, अल्प की सहायता से जब हम पूरा कार्य निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? समाकलन का उपयोग करते हैं। किसका सर? समाकलन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर W कार्य निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? तो सर हमें निकालना है इन्फिनिटी, मतलब अनंत से लेकर कहाँ तक? R दूरी तक। तो ये अनंत और ये R, ठीक है। तो अनंत से R दूरी तक निकालना है कार्य, तो ये लिख दिया अनंत और ये लिख दिया R। समाकलन का उपयोग कर लिया। किसकी हेल्प से निकाल रहा है? सर अल्प कार्य की हेल्प से निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? यहाँ पर हम क्या रख देंगे सर? dw
रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी सहायता से हम पूरा कार्य निकाल रहे हैं। पहले हमने अल्प निकाल लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अनंत से लेकर पी तक आ ही जाएंगे भाई, है ना। ऐसा हम कर लेंगे, ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ाता हूँ, और मैं ना अब इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है, ले लिया, हटा देता हूँ ना। चलो ओके, यहाँ पर आप क्या करो, जो डी डब्ल्यू है इसका मान रख दो यहाँ पर, ठीक है। चलो रख दिया, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक, और डी डब्ल्यू का मान क्या है, ये है, ठीक है, लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का डी एक्स, ये माइनस का डी एक्स, कोई दिक्कत। अब एक बात याद रखना दोस्तों, 1 कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, और क्यू 0 भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो जितना भी कांस्टेंट है, नियतांक है, वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, क्यू 0 क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये माइनस, ये चला गया बाहर, ये चला गया सर कहाँ, बाहर। अब बाहर ये चला गया तो अंदर क्या बचा, तो अंदर सर इन्फिनिटी से आर, और अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर, और ये क्या बचा माइनस का dx, ये क्या बचा सर, माइनस का dx। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे आपको क्या, सॉरी माइनस नहीं, माइनस तो हमने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये बचा आपका dx, अकेला लिख दो, ठीक है। चलो आगे आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका जो x की पावर 2 है इसको ऊपर ले जाओ। जब x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी से r, ये ऊपर गया तो x की पावर -2, और ये आपका dx, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब दोस्तों जो x की पावर -2 है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। चलो तो एक बार फॉर्मूला बता देता हूं दोस्तों। यदि मैं आपका देखो ध्यान रखना, यदि x की पावर n है, x की पावर क्या है, n है, तो x की पावर n है, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1, ये इसका समाकलन होता है, ध्यान रखना। x की पावर n है तो इसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1। अब यहाँ पर x की पावर n की जगह क्या है, -2 है, -2 है, तो -2 + 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 + 1। ऐसे ही करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर q, और ये आपका Q0, और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। चलो यहाँ पर इसका समाकलन करूँगा, इसका समाकलन करूँगा तो x की पावर n जैसा ही करूँगा, तो देखो x, ठीक है, n + 1, मतलब यहाँ n की जगह क्या है, -2 है, तो -2 + 1 बटे में -2 + 1, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि इसका समाकलन हो गया तो चिन्ह तो हट गया, लेकिन ये जो आपकी लिमिट है ये कहाँ जाएगी, पीछे। तो ये ऊपर वाली ऊपर, और नीचे वाली कहाँ जाएगी सर, नीचे। तो r ऊपर है, इन्फिनिटी नीचे है। क्लियर हो चुका है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसको हम कट मारते हैं, बिल्कुल जुगाड़ किया है दोस्तों, बहुत आसानी से, ठीक है, ध्यान रखना। और ये 5 नंबर में आपका पूछा जाता है, मैंने आपको समझाया तो पूरा है दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे बताता हूँ, समझाता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। चलो तो ये आपका W बराबर Q, माइनस लगा है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, है ना, यहाँ सॉल्व कर लो। x की पावर -2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, -1, ठीक है। और -2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, -1, समझे। और ये r और इन्फिनिटी ज्यों कहते हैं, और रहा, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं है। आगे समझाऊँ, आगे आप समझो। ये माइनस है, इस माइनस जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस और माइनस मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा Q0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0। हमारे पास क्या बचा है, केवल x की पावर -1, ठीक है, r और ये इन्फिनिटी। x की पावर -1 है, इस x की पावर -1 है, माइनस में है, इसलिए प्लस में करने के लिए इसको बटे में ले जाओ। तो Q0
4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/x और ये r और ये आपका इन्फिनिटी। बस यही है ना दिक्कत हमारी। अब आगे बताऊं, आगे हमें क्या करना है। देखो यार, आगे क्या करना है, इस जो लिमिट है इसको आप अंदर रख दो, इसमें आकर आप रख दो। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ऊपर वाली रख दोगे, फिर माइनस करके नीचे वाली रख दोगे। देखो कैसे, ये हमारा W चल रहा है सर, क्या चल रहा है, W, ठीक है, ये W, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 रखो लिमिट, पहले R रख दो। तो 1 है ना, x की जगह आपको x की जगह रखना है r और x की जगह रखना है इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहले r रख दो, फिर माइनस करके इन्फिनिटी। तो r रख दिया x की जगह, तो ये r हो गया, माइनस करना है, फिर ये रखना है, तो 1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोस्तों आप एक चीज़ जानते हो, 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसको देखो समझाता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर आपका ये Q0 और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये मिल गया आपको 1/r। इसकी जगह तो आपको 0 मिल गया, कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो गया ये तो, ठीक है। अब आप क्या करो, जो आपका Q0 है, इस Q0 को उठा के आप यहाँ ले जाओ, है ना, बटे में। तो ये हो जाएगा W/Q0 और ये आपका, इसको थोड़ा तरीके से लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और जो Q है, इस Q को यहाँ ले जाओ, तो Q/r। अब एक बात जानते हो दोस्तों, मैंने फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, W/Q0 की जगह V कर दो, तो ये हो जाएगा आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r, जो कि हमारा विद्युत विभव आ गया है। बस हमें यही तो करना था, परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाना था, और यहाँ से अनंत से जब P तक लाते तो हमें क्या मिल जाता है, विभव। तो वही आपका विभव जो है ना, हमने क्या कर लिया सर, निकाल लिया। आंसर आप दे देना वोल्ट में, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। बिल्कुल सर, आंसर आ गया हमारा, क्या बात है। तो ऐसे ही तो दोस्तों हमें करना है, यही तो हमें करना था, जो हमने आपको समझा दिया, करा दिया। तो सिंपल है। थोड़ा सा देखो, अब ऐसा कहूँ, अरे यार भाई कोई चीज़ सिंपल तो होती नहीं है, थोड़ा समझना पड़ता है, समझने के बाद ही हमें वो चीज़ सिंपल लगती है। तो ये हमने कर लिया। आई होप आप समझ गए होगे, अच्छा लगा होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक, अगर बिना लाइक करे जा रहे हो तो लाइक कर दो यार, गलत बात है, ठीक है। लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।